ओके, ठीक है। तो ये सजेशन है, होल्ड रखिए आप, 2000 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। अगले कॉलर से बात करेंगे, मुकेश है हमारे साथ दिल्ली से। मुकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम नमस्कार। मैम मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के 325 शेयर लिए थे 123 के भाव से। मैम 6 से 12 महीने अगर मैं होल्ड कर सकता हूँ उसको, तो इसका क्या मैम रहेगा आगे का? ठीक है, तो पूछ लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 123 की खरीदारी है, 3 रुपए ऊपर है खरीदारी के भाव से। क्या सजेशन बैंक ऑफ बड़ौदा पर, अगर होल्ड भी करें तो कहाँ स्टॉप लॉस लगाए, और क्या सजेशन रहेगा रवि? देखिए 126 रुपए चल रहा है दीपाली जी, और अगर सपोर्ट की बात करें तो इनका 122 का लेवल और 123 का लेवल के पास ही सपोर्ट है। लेकिन ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि आपको सपोर्ट के नीचे अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो एवरेज ऑन करने के लिए अच्छा है। इसलिए मैं एक थोड़ा सा लंबा सपोर्ट दूंगा आपको कि आप स्टॉप लॉस लगाना है तो 116 का लगा के रखिए। 122 120 अगर आता है तो और खरीदारी करिए। अपसाइड टारगेट 132 रुपए का पहला है। दूसरा टारगेट अगर आपने एक साल की बात की, अगर एक साल तक के लिए देखते तो 145 रुपए। ये दो टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट अभी डाउन है तो यहां पर थोड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस 116 का लगा के चलते हैं तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, बल्कि आपको एवरेज ऑन करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए और 132 के टारगेट के लिए चलने दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है 132 के टारगेट के लिए, नियर टर्म टारगेट के लिए आप होल्ड कीजिए, यही सलाह है आपके लिए। आशिम है हमारे साथ कोलकाता से। आशिम, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैं बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर हूँ, लास्ट 2 महीने से इन्वेस्ट कर रहा हूँ शेयर में। तो मुझे 3 शेयर के बारे में पता करना है। एक तो टाटा स्टील, मेरे पास 315 शेयर है, 108 रुपए का भाव से मैं खरीदा। दूसरा गुजरात गैस, मेरे पास 50 शेयर है, वो 442 रुपए का भाव से खरीदा। और एक ग्रीन पैनल है जो 140 शेयर है, वो 440 रुपए का भाव से खरीदा। मुझे पैसा का अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं 5-6 साल होल्ड कर सकता हूँ। क्या मुझे और खरीदना चाहिए? क्या एक बार अपना बाइंग प्राइस आप रिपीट कर सकते हैं? टाटा स्टील में क्या भाव है? 108 रुपया सर, 108 सर मैम। एंड गुजरात गैस, और बाकी स्टॉक्स में क्या बताया आपने बाइंग प्राइस? बाइंग प्राइस टाटा स्टील 108 मैम, एंड गुजरात गैस बाइंग प्राइस 442, एंड ग्रीन पैनल बाइंग प्राइस 440 मैम। ओके, ठीक है। तो 440 की बाइंग है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में, गुजरात गैस 442, टाटा स्टील 108। तो रवि, तीनों के लेवल्स आपको बताए गए हैं, रख सकते हैं ये, इन्हें कोई जल्दी नहीं है इन स्टॉक्स को निकालने की। क्या सजेशन रहेगा? बिल्कुल, मैं सरप्राइज हूं। आप 2 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड आपने अच्छे लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन पैनल की। ग्रीन पैनल का अभी अपसाइड टारगेट है 455 रुपए का, तो मुझे लगता है यहाँ पर पोजीशन अभी होल्ड करके रखिए। 455 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। गुजरात गैस की बात करें तो ये 480 और 85 के लेवल दिखा सकता है, तो आप इसको भी यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस के हिसाब से जाते हैं तो 458 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है। साथ ही आपने टाटा स्टील बताया, देखिए टाटा स्टील में थोड़ा करेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। अप साइड टारगेट के हिसाब से अगर इंट्राडे मोमेंटम में जाते हैं तो 108 109 रुपए का टारगेट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि 116 और 118 के टारगेट आपको जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। टाटा स्टील में एक काम करिए, आप स्टॉप लॉस एक डाल दीजिए 102 रुपए का। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो एक बार अपनी पोजीशन को रिवाइज करिए, अदरवाइज आप अपनी तीनों पोजीशंस को होल्ड रखिए, आपको जल्द मुनाफा और बढ़ सकता है। ठीक है, अगले कॉलर नाइक है हमारे साथ फोन लाइन पर, बैंगलोर से। नाइक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्ते, पूछे सवाल। I am having 142 shares of Dixon Technology. I am having 142 shares of Dixon Psychology. बाइंग प्राइस क्या है आपका डिक्सन में? 4680। 4680? Yes. ओके, ठीक है। और ये आपका क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? 4680 एंड डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, पूछ लेते हैं। ओके, और डॉक्टर रेड्डी से परचेसिंग प्राइस क्या है?
Dr. Reddy's 4,986. ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज में भी नुकसान हो रहा है इनको, डिक्सन टेक में तो नुकसान ज्यादा है क्योंकि 4600 के ऊपर की खरीदारी है। बताइए रवि, क्या सजेशन रहेगा दोनों ही शेयर्स में? देखिए डिक्सन में अभी चूंकि आईटी सेक्टर में पूरी गिरावट का दौर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी और मेजर मूविंग एवरेजेस से ये एक बार को नीचे चल रहा है, तो आप अभी जो आपको 3981 के लेवल देख रहे हैं, ये 3500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इमीडिएट बेसिस पे कहूंगा कि अगर आपने शॉर्ट टर्म पोजीशन ली है या लॉन्ग टर्म भी पोजीशन ली है, तो एक बार अपना पैसा यहां से निकालना पड़ेगा, आपको फंड एक बार बाहर खींचना चाहिए, क्योंकि डिक्सन में भी करेक्शन एक और हो सकता है और 3500 तक के लेवल आ सकते हैं, शायद वो लेवल आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, तो यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। रही बात डॉक्टर रेड्डीज की बात करूं, तो वो जरूर थोड़ा सा चूंकि मार्केट यहाँ पर डाउन है, अट्रैक्शन थोड़ा सा यहाँ पर बन सकता है, और चार्ट पे भी कहीं ना कहीं से अब 4000 का एक सपोर्ट नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें अभी 4000 के स्टॉप लॉस से आपको डॉक्टर रेड्डीज होल्ड करके रखना चाहिए। ये अगर मोमेंटम में आता है तो एक बार 4350 के ऊपर निकलता है, थोड़ा और एवरेज कर लीजिए, अप साइड में 4650 और 4700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा, कम से कम 3 से 6 महीने का। ओवरऑल सेंटिमेंट यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन 4000 के स्टॉप लॉस से आप डॉक्टर रेड्डी को होल्ड करिए और डिक्सन से एग्जिट होइए। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है और आप होल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा समय आपको लगेगा, टाइम देना पड़ेगा एटलीस्ट 6 मंथ्स का, लेकिन रख लीजिए दोनों इश्यूज, ये सजेशन आपको दिया गया है। कुछ और कॉलर से बातचीत कर लेते हैं, और जो अगले कॉलर है हमारे साथ वो लवेश हैं मुंबई से, उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले क्विक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, तो लवेश से तो बातचीत करेंगे ही, साथ ही सोशल मीडिया से भी करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं।